guys, how are you all? So today's video is on what should you do when you get stuck with something. So हमारी लाइफ में कई बार ऐसा टाइम आता है जब हमें ऐसा फील होता है कि यार फंस गए हैं, बिल्कुल रोज इरिटेट होते रहते हैं, रोज फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं चीजों को लेकर के, पर समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। एंड ओवर हम बस स्ट्रेस लेते रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस। हमारा स्ट्रेस अक्यूमुलेट होता रहता है एंड देन वी कम टू अ पॉइंट जब हमें लगता है कि यार गिव अप ही कर दो यार, क्या लाइफ है मेरी, क्या चल रहा है ये मेरे साथ। मतलब डेली मैं उठता हूँ, मैं स्ट्रेस लेता हूँ और मैं सो जाता हूँ। मतलब इट बिकम्स अ रेपिटेटिव साइकिल। सो व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर स्टक विद समथिंग? गाइज, एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है जो हमें करनी होती है। इट इज जस्ट अ 5 to 10 मिनट एक्टिविटी एंड इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। सो गाइज, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं हर बार व्हेनेवर आई गेट स्टक विद एनीथिंग, भले वो हर महीने हो, हर 15 दिन में हो, दैट डजेंट मैटर। इफ आई एम स्टक विद समथिंग, आई हैव टू गेट अ सोल्यूशन टू इट। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर। ठीक है, एक शांत जगह पे, एक आइसोलेटेड जगह पे जाके बैठो। टेक डीप ब्रेथ्स, इनहेल एंड एक्सहेल 10 times, ओके, एंड देन स्टार्ट राइटिंग डाउन। स्टार्ट राइटिंग डाउन योर प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स है गाइज? There can be one problem, one big problem that you're facing, or there can be multiple problems that you're facing. बहुत बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में 10-15 चीजें चल रही होती हैं कि मेरी मॉम की हेल्थ नहीं ठीक है, मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बहन की शादी भी होने वाली है, उसकी भी प्रिपरेशंस करनी है। सो एंड मेरी हेल्थ भी मेरा साथ नहीं दे रही है। सो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लगती है। फिर हमें कोविड का डर अलग लग रहा है, हमें अपने फेलियर का डर अलग लग रहा है, एंड इतने सारे थॉट्स मेरे दिमाग में अगर एक साथ चलेंगे तो इमेजिन मेरे माइंड की क्या हालत हुई पड़ी है। मतलब कितना क्लटर्ड है मेरा माइंड, क्या थॉट चल रहा है, मैं किस थॉट पे ध्यान दूं, मैं किसका स्ट्रेस लूं, मैं किसका एक्शन ढूंढूं, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा ऐसे, अनलेस यू गेट दैट क्लैरिटी फॉर योर सेल्फ। और वो क्लैरिटी कैसे आएगी? यू हैव टू राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, even if it is one single big problem or there are multiple problems, just write them down so that you have the clarity कि हाँ ये issues है मेरे। उसके बाद what you need to do is, अच्छा गाइस, प्रॉब्लम किसी भी टाइप की हो सकती है। इट कैन बी रिलेटेड टू योर फैमिली, योर करियर, योर पर्सनल लाइफ, एनीथिंग। पर्सनल लाइफ में भी इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी हार्ट ब्रेक, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, so after you've done this, write down in front of every problem कि उसका solution क्या है। The best solution which your mind can give you, you need to write down in front of that problem। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन हो। सो अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, देन द सोल्यूशन इज टू इग्नोर। कई बार हमारे पास सोल्यूशंस उस वक्त नहीं होते हैं या फिर उसका कोई सोल्यूशन कभी हो ही नहीं सकता। तो यू जस्ट नीड टू राइट दैट यू नीड टू इग्नोर दिस, और यू जस्ट नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस राइट नाउ, मे बी पोस्टपोन दिस फॉर अ लेटर टाइम। So that is how you need to prioritize and then find the solutions to your problems. Once you are done with all this, see guys, ऐसा होता है कि आप कई बार आप जब करोगे ना, तब आप नोटिस करोगे कि you've written down 8 problems, उसमें से आप देखोगे यार 3 तो ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, बट मेरे स्ट्रेस लेने से क्या होगा, मुझे कोविड ना हो जाए। मतलब आपके सोचने से आपको नहीं होगा क्या? या फिर आपके सोचने से ऐसा तो है नहीं कि आप बच जाओगे उससे, तो क्यों सोच रहे हैं हम इस बारे में? पर जब हम लिखेंगे ना उसको, तब हम ये चीज एक्चुअली सोच पाएंगे कि यार व्हाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम ऑन दिस स्टूपिड थिंग, जो मुझे पता है कि भाई होने को किसी को भी हो सकती है, और कल को मैं इतना स्ट्रेस लूं और मुझे हो ही ना, फिर मतलब देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग स्ट्रेस अबाउट समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। सिंपल, ठीक है। नाउ गाइज, आफ्टर यू डू दिस, यू विल गेट टू अचीव 3 things। फर्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ माइंड। बहुत ज्यादा माइंड आपका क्लियर हो जाएगा। यू नो व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, सो यू विल गेट दैट क्लैरिटी ऑफ माइंड। सेकेंड थिंग दैट यू विल गेट इज रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी, बिकॉज यू आर वेरी क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट कि मुझे किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज पे फोकस नहीं करना है। थर्ड थिंग दैट विल हैपन इज कि आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनोगे, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट बना लोगे वो एक्टिविटी करने के बाद।
आपका जो फोकस होगा वो सोल्यूशंस पे होगा, रादर देन अभी तक क्या हो रहा था, आपका जो फोकस था वो प्रॉब्लम्स पे था। मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे डर लग रहा है, मुझे ये हो रहा है। सो ये सब सोच के कुछ फायदा नहीं है। मैं उस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन निकाल के आया हूँ और अब मुझे ये करना है। सो दैट इज व्हाट यू विल अचीव आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी। ओके गाइज, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। ये एक्टिविटी करने के बाद प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना अपना फीडबैक रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी, सो दैट इट हेल्प्स एवरीबडी एल्स ऑल्सो हु इज वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।